ट्रेविस हेड और पैट कमिंस साइड में खड़े होकर यही सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा है कि हम लोग जिस टीम में रहते हैं, मतलब पहले डिक्लेयर कर दिया करो ना यार कि हम लोग तो फाइनल खेलने ही वाले हैं। क्यों फालतू में बेचारों को परेशान करते हो कि यार यार ऐसे करना है वैसे करना है, अरे पहले डिक्लेयर कर दो। मतलब कल के मैच को अगर हैदराबाद ने जीता है ना, तो उसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर था ना, वो पैट कमिंस की कैप्टेंसी ही थी। और देखो, एक कप्तान होने के नाते सिर्फ स्ट्रैटेजी तैयार करना ही एक काम नहीं होता है, या हर प्लेयर के ऊपर होमवर्क करना ही आपका काम नहीं होता है, बल्कि गेम अवेयरनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कि जब आप ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं तब आप किस तरीके से गेम को रीड कर रहे हैं, आप किस तरीके से गेम में सडन जो इंपल्स चेंजेस होते हैं वो कर रहे हैं, आप किस तरीके से प्लेयर टू प्लेयर हर चीज को डिफर कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिनको कि ध्यान में रखना होता है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन 5 शख्सियतों के बारे में, 11 में से, जिन्होंने हैदराबाद की फाइनल की सीट को पक्की करने में बहुत ज्यादा जान लगाई। सबसे पहला नाम तो यहां पर पैट कमिंस का ही लेना पड़ेगा। आप चाहे उसको कप्तान के तौर पर देख लें, एक बॉलर के तौर पर देख लें, एक बल्लेबाज के तौर पर देख लें, या फिर एक ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर देख लें जिसको भी पता है कि मैच के किस मोड़ पर कौन सी चीज कैसे बैठने वाली है। पैट कमिंस की मेरे को लास्ट इनिंग याद है, जब वो केकेआर के खिलाफ पहला क्वालिफायर खेल रहे थे। बंदे ने उस मैच में कुछ 30-31 रन कुछ बनाए थे। स्कोर एंड हुआ था 159 के ऊपर, और उसमें 30 रन जो थे वो पैट कमिंस के थे। देखा जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोर था, एक ऐसा स्कोर था जिसको कि देखकर आपको ये लगेगा कि हाँ यार, यहां पर ये सिचुएशन मेरे हिसाब से शायद बैठ सकती है। बट सबसे बड़ा फैक्टर तो यही आ जाता है कि जब आप एक सिचुएशन को लेकर सामने चल रहे होते हैं, तब आपके सामने मतलब कोई भी फैक्टर आ जाए, आपको सिर्फ उन फैक्टर्स को देखकर अपने डिसीजन को नहीं बदलना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ यार, ये चीज तो मेरे फेवर में जा रही है, तब आपको जरूर उस चीज का हाथ पकड़ना है। और कल एक ड्राई पिच के ऊपर स्पिनर्स का यूज करना, और वो भी उन स्पिनर्स का जिन्होंने की, जैसे अभिषेक, जिसने की पूरे सीजन में बॉलिंग नहीं करी थी, वो एक कप्तान का ही काम था। पहले तो हो गया भैया पैट कमिंस। दूसरे प्लेयर की अगर हम बात करें, दूसरा प्लेयर है अभिषेक शर्मा। किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि बल्ले से हल्ला मचाने वाला ये अभिषेक बॉल से भी हल्ला मचा देगा। भैया क्या गजब की बॉलिंग करी बंदे ने। मतलब दूसरे तरीके से अगर हम बात करें तो एक जो दावा ठोक रहा था अभिषेक शर्मा कि भाई मुझे टीम में लो, मुझे टीम में लो, उस दावे को अब बंदे ने इतना मजबूत कर दिया है ना कि शायद ही कोई होगा जो अब उसको इग्नोर कर पाएगा। ये सिचुएशन अब क्रिएट हो गई। कल अभिषेक शर्मा ने जो बॉलिंग करी, 4 ओवर डाले, 24 रन दिए, मतलब 6 का रन रेट था, मात्र 6 की इकोनॉमी थी। विकेट लिए 2, और वो 2 विकेट भी किसके? हेटमायर के और संजू सैमसन के, उन 2 खिलाड़ियों के जिनमें पूरा पूरा का पूरा आप कह सकते हो पूरी दम थी, पूरी ताकत थी कि वो मैच को जिता सकते थे। मतलब संजू सैमसन का विकेट तो जिस मौके पर आया ना, वो मौका तो ऐसा था कि अगर वहां पर संजू सैमसन रियान पराग के साथ टिक जाते तो बाबू ऐसा था कि मैच जो है ना राजस्थान निकाल सकता था। बट वो कहते हैं ना कि जब जिसका दिन होता है वो चल जाता है, और अभिषेक वैसे भी आने वाले समय के एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर ही देखे जा रहे हैं। दूसरा युवराज सिंह कहा जा रहा है भैया उस इंसान को। क्या बोल सकते हैं, जो भी हो, फ्यूचर के लिए तो एक बहुत बेहतरीन प्रोस्पेक्ट है ही सही, लेकिन हाँ, मैच में जो जलवा दिखाया है उसने और लोगों को हिला के रख दिया। इसके अलावा हम लोग क्लासीन को भी नहीं भूल सकते। क्लासीन को जब भी हम देखते हैं तो बंदा लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाता है। कल के मैच में भी क्लासीन ने 50 मारी, छक्के 4 थे, चौका 1 भी नहीं था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कल के मैच में क्लासीन की इनिंग्स की, कि क्लासीन ने 34 बॉल्स में ये 50 रन बनाए। 137 का स्ट्राइक रेट रहा। अब आप कहोगे हाँ ठीक है, 137 का स्ट्राइक रेट था, क्या बुरा था? मतलब ये 50 रन बहुत ज्यादा हुआ तो 20 बॉल या हद से हद 25 बॉल में क्लासीन जैसा खिलाड़ी बना के फेंक देता है। लेकिन कल की पिच को देखने के बाद में, जिस तरीके से बाद में भी पिच खेली, एक बात तो क्लियर थी कि ये पिच ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर आके आप बल्ला घुमाओ और आपके रन बन जाएंगे। ऐसी नहीं थी। उसके ऊपर आपको रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उसके बाद रन बनाने पड़ेंगे। कल के मैच में क्लासीन के जो 50 रन थे वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये सेकेंड इनिंग्स में जब राजस्थान की बैटिंग ने स्ट्रगल करी तब समझ में आया। क्लासीन की वो मैच्योरिटी भरी हुई इनिंग ने कहीं ना कहीं एक उस पोजीशन पर पहुंचा दिया था सनराइजर्स को, जहां पर पहुंच के वो ये चीज सोच सकते थे कि हाँ चलो ठीक है, हम कम से कम इस पोजीशन में है कि हम एक स्कोर को लेकर खेल सकते हैं। आज की तारीख में T20 इस बार के आईपीएल में की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत बदल चुका है। मतलब 210 220 रन का टारगेट जो है वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होता जा रहा है। ऐसे में 160 170 180 का जो टारगेट है, ये पार स्कोर या बिलो पार स्कोर की कैटेगरी में आने लगा है। और इस बार के आईपीएल में सनराइजर्स की ही अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली, तो 200 से ज्यादा स्कोर बनाने के मामले में इन्होंने तो मतलब तहलका ही मचा दी। तो जाहिर सी बात है
ये एक मुद्दे की तरह निकलकर बात सामने आई कि भैया आखिर एक बेस्ट स्कोर क्या हो सकता है। खैर वो तो एक लंबी बहस हो जाएगी, अभी करने बैठेंगे तो। लेकिन क्लासीन की वो स्कोर की मदद से ही कहीं ना कहीं हैदराबाद जो है 175 तक पहुंच सकी, एक ऐसा स्कोर जहां पे कि वो कंपीट कम से कम कर सके। क्लासीन के बाद में जो खिलाड़ी मेरे जहन में आता है वो है प्लेयर ऑफ द मैच शहबाज। शहबाज ने जब बैटिंग चल रही थी तब 18 बॉलों में 18 रन बनाए, एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आई तब तो बंदे ने मतलब मजे ही ला दिए यार। अपने कोटे के 4 ओवर तो फेंके ही फेंके, रन भी मतलब एक किफायती तौर पर कम ही दिए, रन विकेट निकाल लिए 3। एक बॉलर से आपको और क्या चाहिए? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो एक बॉलर से कि भाई आखिर वो क्या करेगा? जब आप 4 स्पिनर्स 4 पेस बॉलर्स के साथ में आप खेलने के लिए जा रहे हो, वहां पर आपका एक स्पिनर आपको इतने विकेट निकाल के दे दे, तो आप तो यही कहोगे कि हाँ भाई ठीक है, तेरे सारे गिले शिकवे माफ, तूने 18 बॉल में 18 रन बनाया, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन तूने विकेट निकाल के दे दिया। यहां पर रेयान पराग का जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर विकेट गिरा ना, उस पॉइंट पर सुनील गावस्कर जी ने कमेंट्री में ही कहा था कि रेयान पराग के पास क्या दिमाग नहीं है कि वो उस तरह का शॉट खेल रहे हैं। रेयान पराग और ध्रुव जुरैल दरअसल जिस समय पर बैटिंग कर रहे थे, ध्रुव जुरैल ने इवेंचुअली 56 रन बनाए। आप खुद ही सोचकर देखो ना कि वहां पर अगर रेयान पराग ने थोड़ा ही रुककर बैटिंग कर ली होती तो सिचुएशन कितनी अलग हो सकती थी। रेयान पराग और संजू सैमसन दो ऐसे मेन खिलाड़ी हैं राजस्थान के जिन्होंने इस पूरे सीजन में ताबड़तोड़ रन बनाए, बट मेन मैच में यही दोनों खिलाड़ी फेल हो गए एंड कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बना कि राजस्थान बाहर हो गया। और शहबाज ने जिस तरह की बॉलिंग करी उससे यह बात क्लियर थी कि भाई स्पिनर्स को काफी परचेज मिल रही। बाद में शहबाज ने 2 विकेट और लिए, बंदे ने रेयान पराग को तो आउट किया ही किया, इसके अलावा शहबाज ने यशस्वी जायसवाल का भी विकेट लिया और रविचंद्रन अश्विन को भी चलता किया। अश्विन का तो मतलब खाता भी नहीं खोल पाया, मैं क्या ही बोलूं आपको। इसके अलावा एक और ऐसा अंडररेटेड प्लेयर है जिसके के बारे में बातें ही नहीं हो पाती, टी नटराजन। नटराजन को हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जो बंदा हीरो बना था उसके बारे में तो हम जानते ही हैं, बट इस बार आईपीएल में बंदे ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है ना वो बहुत बहुत उम्दा है। नटराजन ने कल के मैच की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो बंदे ने 3 ओवर डाले, 13 रन दिए, 1 विकेट निकाला। इकोनॉमी कितने की रही? 4.3 की। अब जब आप एक ऐसे प्लेयर की बात करो जहां पर कि प्लेयर जो है बिल्कुल इस तरीके से आपको रन ही ना बनाने दे, तो फिर भैया ऐसा है ना कि आपको लगेगा कि यार ये तो एक बढ़िया प्लेयर है। लेकिन आप देखेंगे कि इस प्लेयर को ना इंडियन टीम में ना उतनी ज्यादा तवज्जो मिल नहीं पाती, और यही बड़ा कारण है कि आपको नटराजन के बारे में इतनी बातें भी होती हुई दिखाई नहीं देंगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण तो देखिए आ ही जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि नटराजन के साथ में थोड़ा सा यहां पर खेल भी हो जाता है। नटराजन एक बेहतरीन खिलाड़ी है, ना सिर्फ इकोनॉमी के मामले में बल्कि विकेट्स लेने के मामले में बंदे ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और यही बड़ा कारण रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने नटराजन को बिल्कुल अपना गो टू बॉलर बना के रखा हुआ है। तो ये कुछ किरदार हैं जिन किरदारों ने मेक श्योर किया कि भैया एसआरएच जो है आईपीएल के 17वें सीजन का फाइनल तो खेलेगी खेलेगी। क्या कहना है अब आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।